आज तीसरे दिन के क्लास में एसपीडी के 200 से लेकर 300 क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन में कि भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 3 नंबर क्वेश्चन पे किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो 3 देश है बुर्किन फासो, माली और नाइजर। ये 3 देश है बुर्किन फासो, माली और नाइजर। आज के अगला क्वेश्चन पे हैं 4 नंबर हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किन राज्यों में हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। किस राज्यों में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्यों में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। 207 नंबर क्वेश्चन पे विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया है 23 सितंबर को। कब मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो 15वां स्थापना दिवस मनाया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। इसके द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अहिल्यानगर। क्या रखा गया है? तो ये अहिल्यानगर रखा गया है। 211 नंबर क्वेश्चन पे लगातार 3 बार महिला वैलेंट डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये पहली खिलाड़ी है एताना बोनामाटी। कौन है? एताना बोनामाटी है। अगला क्वेश्चन रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये राज्य पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। किसे मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। 213 नंबर क्वेश्चन पे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। 214 नंबर क्वेश्चन पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है बिहार में। कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये बिहार में उद्घाटन हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन पे वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष है अमिता चौधरी। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष है अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? किसका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कितना? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को
इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। 219 नंबर क्वेश्चन पे, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है होम बाउंड को। किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है होम बाउंड को चुना गया है। 220 नंबर क्वेश्चन पे, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में। 221 नंबर क्वेश्चन पे, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है मलेशिया ने। किसने किया है? तो ये मलेशिया ने किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। अब आगे चलते हैं। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 224 नंबर क्वेश्चन, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है टीम यूरोप को हराकर। किसे हराकर? टीम यूरोप को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन पे, पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओस्माने डेम्बेल ने। किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेल ने जीता है। अगला क्वेश्चन 226 नंबर क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये है बिहार राज्य। कौन है? तो ये है बिहार राज्य। भारत का पहला निजी तेल भंडारण किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 230 नंबर क्वेश्चन, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 231 नंबर क्वेश्चन पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 38वें नंबर पे, 38वें नंबर स्थान पे है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत को। ये भारत देश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रथम बख्तर वन डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये किया है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला
फिडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशियो शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा पाकिस्तान में। कहाँ होगा? तो ये होगा नल्ला पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपके गुवाहाटी शहर में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया है। आपके गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 17 सितंबर को अशोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है नेपाल ने। किसने घोषणा की है? तो ये नेपाल ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। कौन? सविता भंडारी बनी है। अगला क्वेश्चन, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सिंगापुर में। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन, जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपके लद्दाख शहर में आयोजित हुआ है। पाँचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेंट्रल जोन ने। किसने जीता है? तो ये जीता है सेंट्रल जोन ने जीता है। कौन जीता है? तो ये सेंट्रल जोन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। कौन पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये स्थापित हो रहा है हरियाणा के सोहना में। कहाँ? हरियाणा के सोहना में। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है KGS ढिल्लन के द्वारा। KGS ढिल्लन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आप लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये बना है एम्स दिल्ली। कौन बना है? तो ये बना है एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लाइवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। ये कौन किया है? तो ये भारत ने किया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे
कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया है 63वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसके शुभंकर है जलवीर। कौन शुभंकर है? तो इसके शुभंकर है जलवीर। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 257 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है उदयपुर को। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उदयपुर को दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित DLA नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अल्बानिया ने। कौन नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की। कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की बनी है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो ये तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है रूस में। किस में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है रूस में शुरू हुआ है। ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रूस में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है असम में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है यूक्रेन ने। कौन परीक्षण किया है? तो यूक्रेन परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ताले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा चेन्नई में होगा। कहाँ होगा? तो ये होगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा अमेरिका में। कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? तो इससे पहले वाला साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं जापान। कौन बने हैं? जापान के ये उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अलकराज जीता है। कौन जीता है? तो कार्लोस अलकराज जीता है। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। कौन जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश।
चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्यन सबलेंका। कौन जीता है? तो ये आर्यन सबलेंका जीता है। अगला क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 38वां स्थान रहा है। किस में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर। किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर। किस में? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। अगला क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अपोलो टायर्स को। किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन प्लांट पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया है उद्घाटन इसका? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसमें 2 टैक्स स्लैब लाए गए हैं। पहला है 5% और 18%। कौन कौन सा लाया गया है? 5% और 18% लाया गया है। अगला क्वेश्चन, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है असम ने शुरू किया है। क्या? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के राजगीर में। कहाँ किया गया है? बिहार के राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, बागान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कैरेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसमें की है 45 विजेताओं की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो ये गठित हुआ है बिहार में। कहाँ गठित हुआ है? तो ये गठित हुआ है बिहार में। अगला क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो ये आयोजन हुआ है अलास्का USA में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो ये बना है TCA कल्याणी बना है। कौन बना है? TCA कल्याणी बना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम। क्या है नाम? इसका नाम है विक्रम। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है नमो भारत ट्रेन। कौन सा है? ये नमो भारत ट्रेन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आइसलैंड को। किसे मिला है? तो ये मिला है आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदिवानी। क्या नाम है? इसका नाम है आदिवानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो ये बना है एजुकेट गर्ल। कौन बना है? एजुकेट गर्ल बना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो ये है IIT मद्रास। कौन है? तो IIT मद्रास है। और आज के अंतिम क्वेश्चन, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। 300 नंबर क्वेश्चन और 301 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखे हैं वो अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद।